नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। कई सारे वीडियोस हो चुके हैं सीरीज में, आप उसको फॉलो कीजिए अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ये देखे जाते हैं सीधे रूप से या फिर इनडायरेक्टली भी, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस साथ के साथ हम देख रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको पढ़ते चलें, जो मैप वाली चीजें उसको मैप पे देखते चलें, तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको साहित्य आज तक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड दिया था, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है साहित्य आज तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये लेखक हैं बहुत ही फेमस, गुलजार, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, ठीक है। इसमें ये ऋषभ पंत, जब बिडिंग हो रही थी तो 27 करोड़ रुपए में इनको लखनऊ की टीम ने खरीदा था, ठीक है, जो कि अब तक का किसी प्लेयर के लिए हाईएस्ट अमाउंट पे किया गया है, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 21 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, और इसके अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ट्रेड के रेफरेंस में इसके ये चेयरमैन बने थे हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 25 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? ठीक है, ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है, इसकी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 आई थी। तो उसके अनुसार कारोबारी माहौल में सुधार, किसी भी देश में जो बिजनेस करते हैं लोग, तो उनके लिए वर्क एनवायरनमेंट जो है अच्छा हो, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसके इम्प्रूवमेंट के रेफरेंस में देशों की रैंकिंग दी गई। तो उसके मामले में भारत तीसरा सबसे बेहतर देश रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो भारत सरकार का है, इसकी है राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये पॉलिसी कब आई थी, 2022 में। तो इस पॉलिसी के तहत डीएसटी ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ऑपरेशन द्रोणगिरी, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजीज हैं उसके माध्यम से सिटीजन सर्विसेज इंप्रूव करना, गवर्नेंस और कई तरह की जो डेटा की एनालिसिस है, मैपिंग वगैरह की, उसको इंप्रूव करने की दिशा में कार्य करना, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हाल ही में किस संचार कंपनी ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी लॉन्च की है? भारत के ऐसे क्षेत्र, खास करके पहाड़ी, जहां पे मोबाइल नेटवर्क्स इंस्टॉल कर पाना बहुत मुश्किल है ना, जहां पे नेटवर्क नहीं होता, तो ऐसे एरियाज में सेलुलर नेटवर्क जो है उसको प्रोवाइड कराना बाय द कनेक्शन ऑफ, कह सकते हैं, सैटेलाइट। तो इसके लिए बीएसएनएल ने कोलैबोरेट किया था, कंपनी है वायासैट, ठीक है। तो इन्होंने ये डायरेक्टेड जो है टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी स्टार्ट की है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को वर्ल्ड फिशरीज डे 2024 पर सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला? तो जो है ये आपका वर्ल्ड फिशरीज डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 21 नवंबर को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, 2024 में भी आयोजित हुआ। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है, इन्होंने ये अवार्ड दिया था, केरला स्टेट इसमें जो है टॉप पे रहा था। भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस अडॉप्शन का जो डे है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 26 नवंबर 1949, ठीक। तो 26 नवंबर ही अडॉप्ट किया गया है एज ये कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब से क्वेश्चन है कि जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये भारत में ऑफिशियली, है ना, किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है, मतलब कब से मनाया जा रहा है, ये कमेंट करके बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। एक रिवर है रामगंगा, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में
मतलब किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है ना, ये क्या नाम है, मतलब प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में और आगे मर्ज हो जाती है गंगा में। ठीक। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी, ये बताना है। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है उसके अकॉर्डिंग सोशल फॉरेस्ट्री पहले एक तरीके से शुरू करी गई, और इसका जिक्र जो है पहली बार ये 5th 5 ईयर प्लान जो था हमारा उसमें किया गया सोशल फॉरेस्ट्री का, जिसमें 3 कंपोनेंट थे, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल और फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट हुआ था 1976 से। ऑप्शन फर्स्ट। लंदन के इंडिया हाउस में रहने के दौरान वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सी सोसाइटी का गठन किया था, तो स्टूडेंट्स को एक तरीके से ऑर्गेनाइज और भारत की इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्यूशन करने के लिए फ्री इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस के वार्ताकार थे, तो 1942 विंस्टन चर्चिल ने अनाउंस किया कि जो पॉलिटिकल डेडलॉक है उसके कह सकते हैं बारे में एक आगे क्या हो सकती हैं चीजें, उसमें प्लान तैयार करने के लिए एक मिशन भेजा जाएगा। तो ये क्रिप्स मिशन आया था भारत, तो कांग्रेस की तरफ से जो है इसके साथ नेगोशिएशन में थे ये जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। जोहानिसबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है उसमें महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अपनी पहली जेल की अवधि पूरी की थी, तो वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, एक ब्लैक एक्ट है ना लाया गया था उसके अगेंस्ट में, तो गांधी जी को सजा हुई थी, तो 1908 है ना इस वर्ष में इन्होंने अपना पहला जो जेल का टर्म है वो कंप्लीट किया था वहां पे। जोहानिसबर्ग ध्यान रखेंगे, इसको मैप पे लोकेट करेंगे, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं। पूरा हिमालय का जो क्षेत्र है अलग अलग क्षेत्र अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो काली रिवर ये उत्तराखंड वाला जो रीजन है देखेंगे, तो इसके और सतलज के बीच का जो हमारा भाग है वो कुमायूं हिमालय है। ठीक। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान जो महालनोबिस प्लान के नाम से आप जानते हैं 1956 से 61 के बीच। ठीक है, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया गया था, ऑप्शन सी। श्वेत क्रांति जो कि रैपिड कह सकते हैं या फिर मैसिव प्रोडक्शन कह सकते हैं हम मिल्क का जो है उसके लिए मेनली शुरू किया गया, तो 1969, तो ये हमारा कौन सा प्लान हो जाएगा, 4th। ठीक है, इसी के दौरान आप देखेंगे तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित होता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के कह सकते हैं लीडर माने जाते हैं भारत में, तो ऑप्शन सी 4th प्लान के दौरान ये शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करने वाली पर्वत क्षेत्र, नॉर्दर्न जो सबसे एरिया है टॉप एरिया भारत का देखेंगे, पामीर जो नॉर्थ वाला एरिया है, तो वहां पे ग्रेट काराकोरम रेंज वाला जो हमारा भाग है यही वाटर शेड का काम करती है इधर अफगानिस्तान चाइना और इन सब क्षेत्रों को, तो इसी को रेफर किया जाता है इस नाम से। ठीक है, और ये क्या नाम है, हाँ इसी को कई बार ये टर्म मिलेगा आपको कृष्णगिरी। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको ही कहा जाता है। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। कुछ हमारे पास वाटरफॉल है और किस नदी से संबंधित है उसका कौन सा पेयर सही नहीं है। पुनासा वाटरफॉल देखेंगे मध्य प्रदेश में संबंधित है नर्मदा रिवर से। ठीक, तो ये गलत हो गया, अन्य ठीक है। ऐसे भारत का मैप ड्रॉ करिए और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो इधर हमारा वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न, तो साउथ में जहां मिल रहा है तो यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स। ठीक, नेक्स्ट है, किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको रेफर किया गया है, ये आर्टिकल 32। ठीक, तो इसको हम जानते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के नाम से। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन अगर हो रहा है तो रिट्स इशू की जा सकती हैं कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोरारी, क्यू वारंटो, ठीक है, और प्रोहिबिशन। इन सब के बारे में प्लीज अलग से ही पढ़िए। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन बनी, है ना, तो भाषाई आधार पे बना था सबसे फर्स्ट स्टेट आंध्रा।
ठीक है, अलग। तो कुरनूल इसकी कैपिटल रही तब, ऑप्शन बी। इसमें से प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा क्या होता है? ठीक है, नेचुरली स्वीटेस्ट सॉरी माफ कीजिएगा, तो मोनोसेकेराइड होता है ये फ्रक्टोज, ठीक है, जो कि कह सकते हैं नेचुरली स्वीट है इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज या फिर सुक्रोज, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किताबुल हिंद, जिसको मूल रूप से तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं। तो ये लिखी गई थी अलबरूनी के द्वारा, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इंडिया कह सकते हैं उस समय के जो वेरियस एस्पेक्ट हैं, ठीक। तो इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मेनली ये आपका एडवर्ड सचाऊ है ना, ये था, इसने किया था इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में, ठीक। नेक्स्ट है लाल सलाम पुस्तक, इसमें से किसने लिखी है? तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, इनकी पुस्तक है। पुस्तक इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, किसने लिखी है? तो भारत के पूर्व में रिप्रेजेंटेटिव रहे थे यूएन में सैयद अकबरुद्दीन, तो इनकी पुस्तक है ये। इसमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? तो लोहित ब्रह्मपुत्र की है ना। नेक्स्ट है खतौली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? लोदी डायनेस्टी में था इब्राहिम लोदी, तो 1518 में है ना ये युद्ध हुआ खतौली रीजन राजस्थान में, और ये विक्टोरियस रहे थे इसमें राणा सांगा, ठीक। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में बना था, उसके द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स भी करने लगी थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड में एक सुपरवाइजरी कह सकते हैं बॉडी स्टैब्लिश की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। तो ये जो डुअल सिस्टम बना, तो इस एक्ट में ये शुरू हुआ था और आगे चल करके इसको समाप्त किया गया 1858 का जो एक्ट बना था, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया करके इसका नाम था। तो इसके माध्यम से इस वाली व्यवस्था को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ प्रमुख अभिलेख और संबंधित शासक। तो एहोल इंस्क्रिप्शन जो वर्तमान ये कर्नाटका का क्षेत्र आप देखते हैं, यहाँ से संबंधित रहा, लगभग 19 लाइनों का ये संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है, जो कि अशोक से नहीं बल्कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। कंपोज किसने किया था इसको? तो रवि कीर्ति, ठीक। अन्य 3 ऑप्शन ठीक है, इसको देख लीजिए। इसमें से कौन शकारी के नाम से जाना जाता है? शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। 2 शकों के ऊपर विजय करने के कारण जो है शकारी उपाधि इनको दी जाती है, ऑप्शन सी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? पाल डायनेस्टी का फेमस रूलर था धर्मपाल, ठीक है। तो जो है अर्ली कह सकते हैं 8th सेंचुरी में विक्रमशिला की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये शासन है इल्तुतमिश का, ऑप्शन बी। अगला है इसमें से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ करवाया था? तो पर्शियन लोगों से संबंधित है फेस्टिवल, ये जो है बलबन ने स्टार्ट किया, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये बेसिकली न्यू ईयर होता है इनका जो नौरोज है। इसमें से कौन सा एक सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, है ना। अशोकन स्तंभ काफी पॉपुलर है, इसकी इमेज वगैरह भी देखिएगा। तो एक ये आपका मेरठ से और एक टोपरा, है ना, इसको दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। तो इन दोनों जो पिलर इंस्क्रिप्शन हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन किसका है? तो 14th सेंचुरी में देखेंगे वैष्णवाइट संत थे रामानंद, ठीक है, ये इनका कथन है, ऑप्शन बी। उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनके पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऐसी मान्यता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे तो 5 कह सकते हैं उनके ट्राइब्स थे, मेनली कह सकते हैं, है ना। पुरु, ठीक, अनु, द्रुयु, ठीक है, और यदु और तुर्वस, ठीक है। कीकट इसमें नहीं है। तो ये फिलहाल 5 के नाम ध्यान रखेंगे कि ये जो संबंधित समूह है किससे हैं? ऋग्वैदिक आर्यों से।
उपनिषदों की जब रचना हो रही थी तो उस काल में राजा अश्वपति थे कहाँ के शासक, ये बताना है। तो जो हमारा ब्यास रिवर है इसके बैंक्स पे लोकेटेड था केकय किंगडम, ठीक है। तो यहाँ के किंग थे। इसमें से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? उत्तर वैदिक काल में जो मतलब प्रोमिनेंट कह सकते हैं ऑफिशियल्स हुए उनकी कुल संख्या थी 12, जिनको रत्नी कहा जाता था, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो इन रत्नियों की सूची में ये स्थपति नहीं था, ऐसा कुछ। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन ये दी गई है 12 रत्नियों की, इसको पॉज करके स्क्रीन एक बार देखें। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, हमारे पेड ग्रुप्स में 15% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। आप अभी से भी चाहें तो पूरी तैयारी कर सकते हैं अपने इस एग्जामिनेशन की, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक। आपका एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस में भी काफी समय मिलेगा। तो आप ग्रुप्स में हमारे जो मतलब एडमिशन लेंगे, फूड जो हमारे कह सकते हैं स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप है फुल, इसके अलावा डिस्कशन वाले ग्रुप, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इन सभी की इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप इन ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं और स्टडी मटेरियल जो है उसका लाभ उठाएं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें डिजाइन की गई हैं और काफी इफेक्टिव भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है। बलि जो होता था बेसिकली प्रजा जो थी उसके द्वारा किंग को एक काइंड ऑफ टैक्स कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के पोर्शन के रूप में कह सकते हैं, दिया जाने वाला भाग होता था, ठीक। नेक्स्ट है वैदिक काल में ही अध्वर्यु का अर्थ क्या होता था? तो ऐसा पुरोहित पंडित जो यज्ञ करवाता था, ठीक है, ऑप्शन बी। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट है शूल गव यज्ञ किसके लिए किया जाता था वैदिक काल में ही? तो जो है रुद्र, शिव का ही जो दूसरा नाम है, तो शिव को समर्पित था ये इस प्रकार का यज्ञ। अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे, किसने आर्कटिक क्षेत्र जो है वर्तमान का उसको आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अभी जैसे आर्यों से संबंधित हमने ऊपर बात की थी, तो आर्यंस जो लोग रहे वैदिक काल के रेफरेंस माना जाता है, तो उनके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो उसी में से एक मतलब सिद्धांत ये है आर्कटिक क्षेत्र में इनके निवास होने का। तो ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इन ऑप्शंस में से किसका कथन है ये, ठीक। और हमारे ग्रुप्स में एडमिशन का जानकारी हमने आपको दिया है, आप जल्द से जल्द इसमें जुड़ सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।